अब ये बहुत बड़ा एक्सपोज होने वाला है। फरवरी द 3rd को इसने मुझे मैसेज किया था नदीम ने। अस्सलाम वालेकुम शाम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। गौर करें कि ये फरवरी 3rd को ये बात मुझे बता रहा है कि डक्की की एक वीडियो आ रही है जिसमें वो मुझे रगड़ा लगा रहा है। बच्चे की फेक स्क्रीनशॉट यूज की है। अस्सलाम वालेकुम। डक्की ने 2 घंटे की वीडियो अपलोड की जिसमें दोबारा से आपको मैनिपुलेशन करने की कोशिश की गई, लेकिन अब आप लोग बच्चे नहीं हैं, समझदार हो चुके हैं। ये वीडियो फिर से एक बार फैक्ट बेस्ड वीडियो होगी जहां पर मैं एक्सपोज करूंगा डक्की के सारे झूठ विद प्रूफ। अगर मैं 7-8 साल से यूट्यूब पे हूँ ना, मैंने ना PhD की हुई है हर बंदे के दिमाग की। मुझे पहले से पता होता है कि किसने क्या करना है। मैं तो 13 या 14 साल से हूँ, फिर तो मैं यूट्यूब का साइंटिस्ट हुआ। आपने नोटिस किया कि 2 घंटे की वीडियो में डक्की ने एक दफा भी साइबर क्राइम वाली बात को मेंशन भी नहीं किया। हालांकि ये सारी कंट्रोवर्सी शाम इदरीस थ्रेटन माय फैमिली वाली वीडियो के बाद स्टार्ट हुई थी। और अगर मुझे या मेरे पेरेंट्स में से किसी को कुछ होता है तो दुआ में याद रखना, क्योंकि उसके पास कोई जस्टिफिकेशन है ही नहीं कि उसने अवाम को कैसे मैनिपुलेट किया था और कैसे सिंपैथी ली थी। शाम इदरीस के साथ मेरा फड्डा होने से पहले सिर्फ 38 वीडियोस के अंदर मेरे 3 लाख सब्सक्राइबर्स हो चुके थे। अगर आप मेरे चैनल पे जाओगे, ओल्डेस्ट से नीचे स्क्रॉल करना शुरू करोगे तो आपको एक वीडियो मिलेगी 200,000 सब्सक्राइबर्स जो शाम वाले फड्डे से पहले अपलोड की जाती है। एक्चुअली ये झूठ है। जब डक्की ने मुझ पे पहली वीडियो बनाई थी उसके 125,000 सब्सक्राइबर्स थे। आज हम बात करेंगे शाम इदरीस की। लेकिन उसने आपको ये नहीं बताया कि मेरी रोस्ट वीडियो के बाद ट्विटर, फेसबुक और हर जगह उसने मेरी फैमिली के बारे में गंदी गंदी बातें लिखना शुरू कर दी थी। बल्कि बाकी क्रिएटर्स को भी बोला कि मेरे ऊपर वीडियोस बनाएं ताकि उसको फायदा हो। मेरे पे पहली वीडियो के बाद उसने 125,000 से 3 लाख सब्सक्राइबर्स गेन किए और इन सारी वीडियोस के बाद डक्की ने 3 से 6 लाख सब्सक्राइबर्स उठाए। और फिर शाम इदरीस थ्रेटन माय फैमिली वीडियो के बाद क्या हुआ ये तो आप सब कुछ अच्छी तरह जानते हैं। तो डक्की, मैंने सही कहा ना? अगर शाम इदरीस और डक्की कंट्रोवर्सी ना हुई होती तो आज डक्की बाई ना होता। मैं ये चीज आपको दिखाना चाह रहा था, लेकिन YouTube की पॉलिसी की वजह से सोशल ब्लेड सिर्फ लास्ट 3 साल के सब्सक्राइबर्स दिखाता है। कि अगर तुम सच्चे हो ना तो अभी अपने चैनल में लॉग इन करके सबको दिखा दो कि जब तुमने मेरे ऊपर रोस्ट वीडियो अपलोड की थी तो तुम्हारे कितने सब्सक्राइबर थे, 125,000 या 300,000। आज से 6 साल पहले ये क्लेम करता है कि मैंने इसको रिप्लाई दिया था। 6 साल के बाद अब वो खुद अपने मुंह से कह रहा है कि मैंने इसको रिप्लाई नहीं दिया। मैं इसकी फर्स्ट ईमेल मैसेज की रिप्लाई की बात कर रहा था, लेकिन ये आप सबको मैनिपुलेट कर रहा है। He's absolutely right. उसने मुझे ईमेल भी की होगी, लेकिन मैंने उसे कोई रिप्लाई नहीं दिया। जाहिर है अगर झूठ बोला तो झूठे को याद थोड़ी होगा कि 6 साल पहले मैंने क्या बात की थी और अब क्या बात करनी। कभी तुम कहते हो रिप्लाई दिया, मैंने इसको ईमेल भी की। कभी तुम कहते हो रिप्लाई नहीं दिया। हुआ ये था कि मैंने शाम इदरीस रोस्ट बनाने से पहले इससे परमिशन ली थी कि कहीं इसकी हालत ना खराब हो जाए। अब इसका उसने रिप्लाई नहीं दिया, जो मुझे समझ में आती है। डक्की, पहले खुद ही डिसाइड कर लो कि मैंने रिप्लाई दिया या नहीं दिया। अच्छा चलो मान लेते हैं कि ये स्क्रीनशॉट्स उस बंदे ने खुद फेक बनाई। ये जो स्क्रीनशॉट्स अपनी अब वाली वीडियोस के अंदर ये पेश कर रहा है ना, वो भी फेक है। तुमने तो खुद एक्सेप्ट किया कि तुमने बदला ब्रदर को 10 लाख रुपए दिए चुप होने के लिए। पूछूंगा कि यार वो जो तेरी माँ ने और तूने मेरे से प्लानिंग करके 10 लाख रुपया निकलवाया, उसका जिक्र क्यों नहीं किया? तुम तो किसी को भी पैसे देकर उसका मुंह बंद कर सकते हो या खरीद सकते हो, तो ये तो कल का छोटा बच्चा है। मैं अलग से सॉरी का मैसेज बना दूंगा डक्की भाई, मैं पूरी वीडियो सॉरी की बना दूंगा। प्लीज एक बार मेरी बात सुन लें, एक बार मुझसे कॉल पे बात कर लें प्लीज। मैंने तो अपनी 20 मिनट की वीडियो में सिर्फ 10 सेकंड का एक पार्ट डाला, तुमने 5 मिनट की एक्सप्लेनेशन बना दी सिर्फ उस बच्चे पे, लेकिन अपने 2 घंटे की वीडियो में सिर्फ 10 मिनट दिए मेरी एलिगेशंस को रिप्लाई करने के लिए, और मोस्ट ऑफ द एलिगेशंस तो तुमने रिप्लाई नहीं किया। ये जो हरकत हो रही है ना, ये कई यूट्यूबर जो है मेरे अगेंस्ट इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि वो कई यूट्यूबर जो हैं वो शाम इदरीस होगा। मैंने तो ये चीज 2 हफ्ते पहले अपनी वीडियो में शेयर की थी, लेकिन तुमने कहा कि मैंने पहले से प्लान किया है। आगे से मैंने इसको रिप्लाई किया, आपकी वजह से ये सारे बड़े यूट्यूबर्स आपकी चैट इस्तेमाल करके मुझे एक्सपोज करेंगे। ये मेरा ऑफिशियल इंस्टाग्राम है, उस बच्चे की प्रोफाइल पे जाते हैं, अगर आप मैसेजेस पे क्लिक करें तो इस बच्चे ने मुझे ये मैसेज किया हुआ है। अब आप नीचे देख सकते हो कि मैंने कभी भी इससे बात नहीं की, क्योंकि ये नोटिफिकेशन एक दफ़ा आप रिमूव कर दो तो वापस नहीं आती। लेकिन इसने मुझे बताया कि डक्की ने इसको थ्रेटन दिया है। अब डक्की ने जो कुछ भी मैनिपुलेशन करके इससे बात करके सब कुछ ख़त्म कर दिया है वो आपके सामने है, लेकिन आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा मेरी कभी भी इससे कोई बात नहीं हुई, ना ही मैंने कभी इसको रिप्लाई दिया या कोई भी प्लानिंग की जो डक्की आपको कह रहा है। अगर तुम ये चीज़ प्रूव कर दो कि मैंने कभी भी उस लड़के से बात की है तो मैं अपना YouTube चैनल ही डिलीट कर दूंगा। सर मैं उससे फायदा इस चीज का उठाया कि एक तो मैं व्लॉगिंग पे आ गया हूँ और ये मैं रोशनी शोशनी के चक्करों में अब नहीं बढ़ता, तो मैं किसी को रिस्पॉन्ड करूंगा ही नहीं, लेकिन ये उसकी भूल थी। लेकिन तुम इस सिचुएशन पे खुद ही एक्सेप्ट कर चुके हो कि तुम एक हिपोक्रेट हो।
बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये शाम को कहता है कि व्लॉगिंग कर रहा है और अब भी खुद कर रहा है। मैं इस चीज़ पे यहाँ पे कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा। हाँ, यहाँ पे मेरी एक हिपोक्रेसी आती है, ठीक है, सीधी सी जो बात है, ठीक है। यहाँ पे मैं कोई यहाँ पे जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा कि मैंने ये कहा था तो अब मैं ये, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन फिर अपने चैनल की वीडियो में कह रहे हो कि मैं इस बात पे रिप्लाई नहीं दूंगा। एक तो मैं व्लॉगिंग पे आ गया हूँ और ये मैं रोशनी के चक्करों में अब नहीं पड़ता, तो मैं किसी को रिस्पॉन्ड करूंगा ही नहीं। आई थिंक तुम्हें रियलाइज तो हो गया है कि तला की पॉडकास्ट पे तो तुमने एक्सेप्ट कर लिया कि तुम एक हिपोक्रेट हो, लेकिन अगर अपने चैनल पे कह दोगे तो कोई तुम्हें देखेगा नहीं, क्योंकि वो रियलाइज कर लेंगे कि तुम्हारा सारा कंटेंट तो साइंटिस्ट की वीडियो से कॉपी है। जिन चीजों पे पहले तुम लोगों को रोस्ट करते थे, उससे 10 गुना ज्यादा चीजें तो तुम खुद करते हो। भाई दिल बहुत उदास हो गया है, एक सैड सॉन्ग पे मुजरा करके दिखा दो। नहीं साहब, इस तरह कीजिए ना। ओ नहीं, मैंने कौन सा करना है। फेक प्रैंक्स के तो तुम खुद एक बादशाह हो। अपनी ही वीडियो में उसने 2 बार मुझसे अपोलोजाइज किया। उसके बाद शाम इदरीस ने इस चीज की कंप्लेंट शुरू कर दी कि डक्की ने गाली दी थी, डक्की ने ट्विटर पे भी हमें गाली दी थी, डक्की ने मेरे फादर का नाम जो कि इदरीस था उसको स्कैम इब्लीस बोला। इन चीजों के बारे में मैं यहाँ पे कोई जस्टिफिकेशन नहीं देने आया। आई एम सिंपली हियर टू अपोलोजाइज। उस दौरान मैं 19-20 साल का था, नया मैंने सोशल मीडिया देखा था, मुझे नहीं था पता, मैं शरारती था, तो मैं अपनी बात कहते हुए गाली भी दे देता। ओया मैंने तुम्हें स्कैम इब्लीस बोला, मैं तुम्हें उस चीज के लिए सॉरी करता हूँ, अभी भी, पहले भी मैं कर चुका हूँ। लेकिन फिर थोड़ी ही देर में दोबारा से स्कैम कहना शुरू कर दिया। लेकिन स्कैम तो हजे भी है। मल्टीपल टाइम्स मुझे स्कैम भी बोला और शैतान यानी कि इब्लीस भी बोला। मेरा सवाल ये स्कैम इदरीस से है, तेरे से बड़ा शैतान नहीं यूट्यूब पे मैनिपुलेशन करके वीडियो बनाने वाला स्कैम इदरीस। अगर अपनी ही वीडियो में ऑडियंस को मैनिपुलेट करके अपोलोजाइज कर रहे हो तो कम से कम मुनाफिक तो ना बनो। उसी वीडियो में बार बार स्कैम इब्लीस भी कह रहे हो और अपोलोजाइज भी कर रहे हो। हाँ, यहाँ पे मेरी एक हिपोक्रेसी आती है। आपने नोटिस किया कि डक्की ने आप सबको दिखाने के लिए मुझसे अपोलोजाइज किया, लेकिन फिर उसी वीडियो में बार बार मुझे स्कैम भी बोला और शैतान भी बोला, यानी कि इब्लीस, क्योंकि डक्की एक बुलिंग कल्चर को प्रमोट करता है। उसे पता है कि उसकी ऑडियंस छोटे बच्चे हैं और वो चाहता है कि उसकी ऑडियंस ये चीज़ें देखें और फिर जाकर मेरी वीडियोस पर आके स्कैम लिखें या फिर दूसरे लोगों को जाकर हेट फैलाएं। तो जो अडल्ट्स, बड़े भाई या पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, रिमेंबर, अगर आप अपने बच्चों को डक्की की वीडियोस देखने देते हैं तो वो ये बुलिंग कल्चर प्रमोट कर रहा है। डक्की, तुमने जितने क्राइम्स किए मैं तुम्हें कई सारे नाम दे सकता हूँ, तुम्हारे डैड को भी नाम दे सकता हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे इज्जत करना सिखाया है और मैं तुम्हें कोई नाम नहीं देता, ना मैं तुम्हारे डैड को कोई नाम कहता हूँ। जाओ। उनको माफ नहीं करूंगी जिन्होंने मेरे अटैक होने पर कैश इन किया, वीडियोस में एड्स डाल के, व्यूज डाल के। मैंने तो तुम्हारी वाइफ की सिचुएशन पे एक भी वीडियो अपने यूट्यूब पे नहीं डाली। तुम कैसे वीडियो बना सकते थे जब तुम्हारी वजह से ही मेरी वाइफ पे अटैक हुआ था? हर बंदे का इसके अंदर मिक्स ओपिनियन था कि मुक्का परा, थप्पड़ परा, परा है भी है, नहीं परा। ये बात तो बच्चा जानता है कि जब इंसान सच नहीं बोल रहा होता तो वो आंखों में आंखें मिला के बात नहीं कर सकता, बल्कि इधर उधर देखता है। मैंने तो इस अटैक को आके अपने इंस्टाग्राम स्टोरी के अंदर कंडेम किया। अबाउट शाम इदरीस मीट एंड ग्रीट, अटैक कर रहे हैं एक दूसरे को, और सुनने में आया कि लाइक फ्रॉगी पर भी अटैक हुआ है। ये किसी भी एंगल से एक्सेप्टेबल नहीं है। तुम्हें वो वीडियो इसलिए बनानी पड़ी थी कि मेरी वाइफ के अटैक के बाद सारी अवाम तुम्हारे खिलाफ हो गई थी और वो तुमने हेट से बचने के लिए वीडियो बनाई थी। आप लोगों को ये लग रहा है कि ये बंदा 7 साल बाद वापस आया है क्योंकि इसने अपने टाइटल में लिखा है आफ्टर 7 years, लेकिन शायद आप लोगों को पता नहीं है कि 8 महीने पहले भी वापस आया था। तो ये तुमने हरकत की है मेरी वाइफ की सिचुएशन को कैश करके। जब खुद तुमने कैमरे पे बैठ के अनाउंस कर दिया कि मेरी वाइफ की एक वीडियो लीक हुई है, उस वक्त सारे लोगों ने तुम पे मीम्स बनाना शुरू कर दी और लोगों ने मुझे वीडियोस और मीम्स भेजी कि देखो जो डक्की ने आपकी और आपकी वाइफ के साथ किया था आज खुद उसके साथ हो रहा है। ये वीडियो तो मैंने तुम्हारी सपोर्ट में बनाई थी। And this whole situation, any of you guys are spreading her videos, making memes on her, it is absolutely wrong. Allah is fair. Just remember what you're doing today, this could also come back to you. And I totally stand with Ducky on this situation. तुम्हारी वाइफ की वीडियो पे मैंने तुम्हें प्राइवेटली मैसेज भी किया था। अगर तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हें ये वीडियो भी भेजी थी और बोला था कि ये मेरे For You पेज के ऊपर है और तुम्हें नहीं चाहिए था कि तुम इस वीडियो को अपलोड करके डिस्कस करो, जैसे ये मीम है।
डक्की की वाइफ की रिस्पेक्ट के लिए मैं पूरी वीडियो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन लोग मुझे ऐसी मीम्स भेज रहे थे और कह रहे थे शाम भाई जो इसने आपकी वाइफ के साथ किया था आज उसकी वाइफ के साथ हो रहा है, आप इसके ऊपर एक वीडियो बना के इस पे हंसे। लेकिन मैंने तो तुम्हारे लिए वीडियो बनाई, तुम्हारे हक में। और डक्की एज अ यूट्यूबर आई नो व्यूज कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन अपने वाइफ के साथ बैठ के ऐसी सिचुएशन पे वीडियो बना देना। खैर मैं इस टॉपिक पे काफ़ी कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि उसमें तुम्हारी वाइफ इन्वॉल्व है, और इस चीज़ की रिस्पेक्ट करते हुए I won't pass further comments. ये लल्ला ब्रदर अपनी स्टोरी बता रहा है कि नानी वाले ने उसको मैसेज किया। अब आप एक चीज नोटिस करना, इसने नानी वाले का नाम ही कट कर दिया। मेरा आईडी कार्ड, मेरा वो सारी चीजें मुझे सेंड करके कहता है एवरीथिंग हमारे पास है। तुमने बार बार बोला कि मैंने नानी वाले का नाम अपनी वीडियो से कट कर दिया था। फिर वो कहता कि वो मुझे किडनैप करने आए, उसने वहां पे फिर नानी वाले का नाम कट कर दिया। Why don't you explain कि अगर तुम्हारा इस किडनैपिंग में कोई हाथ नहीं था, तो जब नानी वाला और उसके बंदे बदला ब्रदर को मार रहे थे, वो बार बार ये क्यों कह रहा था डक्की भाई मेरा अब्बू, कि मेरा अब्बू है ये, कि मेरा अब्बू है ये। अगर बदला ब्रदर झूठ बोल रहा है और वाकई तुम फोन कॉल पे नहीं थे और इशू नानी वाले और उसके दरमियान था, तो उससे तो ये कहना चाहिए था नानी वाला मेरा अब्बू। वो मार खाते हुए ये क्यों बोल रहा है डक्की मेरा अब्बू, कि मेरा अब्बू है ये, कि मेरा अब्बू है ये। गलती कर गए ना, बहुत बड़ी गलती। पहली बात तो ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट फेक कहानी बना रहे अपने से, लेकिन हम लोग फिलहाल के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि ये बात मैंने कही थी, अज्यूम कर लेते हैं। अब आप भी तो यही कह रहे हो ना कि शाम जी से गुस्से में कहा था कि डक्की भाई को चुकवा लेते हैं। बात सिर्फ गुस्से की नहीं थी, गुस्से में कुछ कह देना या फिर किसी दोस्त के साथ बैठ के फुल प्लानिंग करना कि कैसे आप किसी को चुकवाएंगे, कैसे किसी को मार पड़वाएंगे या कैसे किसी को मार देंगे। मैं किसको चुकवा दूंगा फलाना फलाना, तो आपने गुस्से में बोला था और बाद में आपने कुछ नहीं किया, राइट? तो फिर हर बंदा मेरे पे क्यों इल्जाम लगा रहे? मरे तो हो ही नहीं अभी आप। गुस्से में कहने में और बैठ के प्लानिंग करने में बहुत डिफरेंस होता है। कितना ये सैड है आज, जब ये सैड होता है तो उसका फेस ऐसा होता है। इसका दिल कर रहा है कि उसका एक कत्ल कर दे। यार कत्ल वाली आंखें बनाई हुई उसने। इसका दिल कर रहा है कि उसका एक कत्ल कर दे। यार कत्ल वाली आंखें बनाई हुई उसने। और डक्की तुमने खुद मुझसे इस कंट्रोवर्सी के बारे में पूछा था, तुमने मुझसे कहा था कि व्हाट आई थिंक अबाउट दिस कंट्रोवर्सी। ये देखो सितंबर 25, 2022 तो मैंने तुम्हें जवाब दिया यू एंड नदीम बदला ब्रदर, और तुमने मुझे कहा कि तुम्हें ड्रैग किया जा रहा है और तुमने मेरी ओपिनियन मांगी, तो मैंने तुम्हें उस वक्त भी यही ओपिनियन दी थी कि मैं यूट्यूब से बाहर हूँ, लेकिन ऐसा ही लगता है कि एवरी पार्टी इज मेकिंग सेंस ऑन देयर ओन। तो अगर मैंने कैपिटलाइज करना होता तो मैं उस वक्त भी तुम्हारे पे वीडियो बना सकता था। फिर हर बंदा मेरे पे क्यों इल्जाम लगा रहे? मरे तो हो ही नहीं अभी आप, जब मरोगे तो इल्जाम लगा देना कि मेरा अब्बू है ये, कि मेरा अब्बू है ये। लेकिन तुमने आज तक अपनी वीडियो के नीचे लिखा हुआ है स्प्रेड #respectHijab, हालांकि वो मेरी वाइफ है, और आज तक उसके ऊपर ये हेट फैला रहे हो। एक्सपोज करनी शुरू की ना तो इस अपनी ही वीडियो में तुमने सबको दिखाया कि मैंने तुम्हें कहा था कि ये थंबनेल्स चेंज कर दो क्योंकि अब मेरी शादी हो चुकी है। मुझे मैसेज आया कि यार ये जो वीडियोस है ना, मुझे इससे कोई मसला नहीं है, ये वीडियोस बेशक पड़ी रहे, लेकिन ये जो आपने फ्रॉगी का नाम डाला हुआ है ना, और ये जो थंबनेल पे इसकी फोटो डाली हुई है, इसको काट दो। लेकिन नादिर अली की पॉडकास्ट में तो तुमने झूठ बोला था कि तुमने खुद से ये थंबनेल्स चेंज किए थे। इसके मैंने बाद में जब इसकी शादी शुरू हुई थी ना, तो मैंने वो फ्रॉगी का थंबनेल मैंने हटा दिया क्योंकि मैं उस चीज को नहीं बेहतर समझ रहा। तुम हर जगह अपनी बात बदल क्यों देते हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग देखें दिसंबर 31, 2020, क्योंकि ये क्लेम कर रहा है कि मेरी शादी के बाद इसने थंबनेल्स चेंज कर दिए थे। दैट्स नॉट ट्रू। मैंने इसको 2 साल शादी के बाद मैसेज किया था और मैंने इसको ये रिक्वेस्ट की थी कि यार ये थंबनेल उतार दो क्योंकि अब शी इज माई वाइफ। लेकिन आज भी ये वाली वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो जो उसने मेरी वाइफ के ऊपर बनाई थी, इसके YouTube के चैनल पे अभी भी पब्लिक है। मुझे पता है कि मेरी वाइफ क्या है, लेकिन आपने खुद ही अज्यूम कर दिया कि वो गोल्ड डिगर है। इसको रोस्टिंग नहीं कहते, ना ही इसको सच्चाई दिखाना कहते हैं, इसको कहते हैं कैरेक्टर असैसिनेशन। अब मैं आपकी वाइफ को नहीं जानता पर्सनली क्योंकि वो आपकी वाइफ है, मेरे साथ तो नहीं बैठी हुई। अब मैं यहाँ पे मैं आपकी वाइफ पे इल्जाम लगा दूं कि वो गोल्ड डिगर है, मुझे क्या पता कि वो गोल्ड डिगर है कि नहीं, वो तो तुम्हारी वाइफ है, मेरी वाइफ तो नहीं है। इसको रोस्टिंग नहीं कहते बेटा, इसको कैरेक्टर असैसिनेशन कहते हैं। तू अनपढ़ है, तुझे पता कुछ भी नहीं है। यानी जब कोई भी बंदा तुम्हारी वाइफ पे बात करे तो वो एक कैरेक्टर असैसिनेशन है, लेकिन जब तुम दूसरे लोगों की वाइफ या उनकी बहन या किसी भी लड़की पे बात करो तो वो कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं है। अगर अभी भी आप इसके YouTube चैनल के ऊपर जाएं, ओल्डेस्ट वीडियोस में जाकर देखें, ये वाली वीडियो जो इसने मेरी वाइफ के ऊपर बनाई है, इट्स पब्लिक। इज टॉकिंग अबाउट कैरेक्टर असैसिनेशन। और जो डेडिकेटेड वीडियो मेरी वाइफ के ऊपर बनाई है, अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, टाइनी यूट्यूबर हियर। आई एम श्योर कुछ लोगों ने ये फ्रॉगी रिस्पांस वीडियो देख ली होगी। यानी कि गंदी गंदी ट्वीट करो, लोगों की माँ बहन के बारे में जो बोलना है बोलो, बस मेरी वाइफ के बारे में कोई बात ना करे।
किसी और की वाइफ के बारे में बोलना है बोलो, किसी और की बहन के बारे में बोलना है बोलो, किसी लड़की के बारे में बोलना है बोलो, बस मेरी वाइफ के बारे में कोई कुछ ना बोले, और अगर बोले तो वो कैरेक्टर असैसिनेशन है। तुमने कहा कि मैंने नदीम नानी वाले को नहीं कहा। भी अल्लाह को हाजिर नाजिर करके मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ ऑन पॉडकास्ट कि भाई मैंने नदीम को नहीं बोला। रजब ने कहा कि ये सब कुछ नदीम ने तुम्हारे कहने पे कहा। और रही बात वो नदीम बेचारे की, हर दफा उसको काम कहने वाला लेकिन सब होते हैं, इसको मारते, इसको फलाना, इसको धमकाना। जब वो यारी दोस्ती निभाता है, वो इम्प्लीमेंट चीजों को कर लेता है, तो ये हमेशा बैक ऑफ कर देता है। नदीम ने भी यही कहा कि इन सब चीजों में डक्की भी इन्वॉल्व्ड है। अब ये बहुत बड़ा एक्सपोज होने वाला है। फरवरी 3 को इसने मुझे मैसेज किया था नदीम ने। अस्सलाम वालेकुम शाम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। वालेकुम सलाम। यार बस मैं फैमिली के साथ हम लोग मस्जिद नबवी जा रहे हैं। अब ये चीज गौर से सुने। भाईजान बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह, अच्छी बड़ी जगह पे हो। और डक्की भाई की एक वीडियो आ रही है, उसने मुझे पहले बता दिया कि जिसमें वो आपको रगड़ा लगा रहा है, जिसमें वो आपने। अब गौर करें कि ये फरवरी 3 को ये बात मुझे बता रहा है कि डक्की की एक वीडियो आ रही है जिसमें वो मुझे रगड़ा लगा रहा है। बच्चे की फेक स्क्रीनशॉट यूज की है उस पे, और फिर आपको अपोलोजाइज कर रहा है, और बदला बदल को भी वो रगड़ेगा, थोड़ी मेरी बात भी करेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपकी जो अपकमिंग वीडियो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर आप मेरे साथ एक प्रॉपर ना वो एक वीडियो, तो जिसमें हम डिटेल में बात करेंगे एक्चुअली विद प्रूफ्स, नॉट ओनली डिस्कशन के क्या क्या हुआ। अब गौर से सुने क्या बोलता है, गौर से सुने। एड्रेस करें ताकि लोगों को पता चले कि मैं हर बार इसके इल्जाम अपने ऊपर ले लेता हूँ, और ये मुझे पहले बताता था कि इस बार इल्जाम अपने ऊपर ले लो, और बाद में इनोसेंट बन के निकल जाता है मेरे ऊपर इल्जाम डाल के, और फिर 1 2 3 4 महीनों का मैं सब गैप डाल देता है वीडियोस में, और फिर मुझे चक्करबाजी डाल देता है कि 4 महीने बाद हम दोबारा कोलैब करेंगे वीडियोस में। इस तरह इसने पहले भी किया था, बदला बदल के टाइम में मुझे 1 साल का गैप दिया इसने, ठीक है। और इस बार भी इसने यही प्लानिंग मेरे साथ की, लेकिन इस बार मैं इसकी बातों में नहीं आ रहा, क्योंकि मेरी फैमिली ने कहा कि फायदा नहीं है इस तरह के चक्करबाज इंसान के साथ दोस्ती रखने का जो मुनाफत कर। गलती कर गए नदीम, तुम फिर इसकी बातों में आ गए। यू शुडंट हैव कम। ये तुम्हें फिर यूज करके छोड़ देगा। और बदला ब्रदर को जब मार पड़ रही थी उस वक्त वो भी यही कह रहा था, डक्की मेरा अब्बू, कि मेरा अब्बू है, कि मेरा अब्बू है। मेरी एडवाइस ये है, एक ग्रुप कॉन्फ्रेंस कर लो और तुम में से एक एक्सेप्ट कर ले कि मैंने कहा है, क्योंकि अभी तुम सारे एक दूसरे पे ब्लेम कर रहे हो। लेकिन ऐसा होता है जब इंसान झूठ बोल रहा हो ना, तो एक झूठ को कवर करने के लिए 3-4 झूठ और बोलने पड़ते हैं। डक्की ने 2 घंटे की वीडियो बनाई, लेकिन एक बार भी मिस्टर अजीब, मुनीब और मेरी एक्चुअल एलिगेशंस का कोई भी जवाब दिया। अपने सब्सक्राइबर से झूठ बोला और फिर से मैनिपुलेशन करने की कोशिश की। खुद ही मान चुका है तला की पॉडकास्ट में कि वो एक हिपोक्रेट है, लेकिन अपनी वीडियो में बोला कि मैं इस पे कुछ बोलना नहीं चाहता। मुझे स्कैम और मेरे डैड को इब्लीस कहने पे अपोलोजाइज किया, लेकिन उसी वीडियो में बार बार मुझे स्कैम और फिर शैतान यानी कि इब्लीस बोला। एक बार भी मेरी एलिगेशंस को एक्सप्लेन नहीं किया कि क्यों उसने आप लोगों से झूठ बोला था, कि मैंने उसकी फैमिली को इतनी बड़ी थ्रेट दी थी और उसको चुकवाने की कोशिश की थी। बोला मैं उस वक्त यंग था और इस गलती की अपोलोजाइज की कि मुझे स्कैम और इब्लीस बोला, लेकिन फिर वीडियो में बार बार स्कैम और इब्लीस बोला। डक्की, जब आप किसी चीज़ की अपोलोजाइज करते हैं ना, तो अपोलॉजी दिल से होती है, सिर्फ लोगों के सामने एक एक्टिंग नहीं होती। जो इंसान एक्चुअली अपोलोजाइज करता है वो हिपोक्रेट नहीं बनता। लेकिन मैं तुम्हें ये क्या चीज़ सिखाऊं, तुम तो खुद एक्सेप्ट करते हो कि तुम एक हिपोक्रेट हो। उसने एक बार भी एक्सप्लेन नहीं किया कि उसने कमेंट्स को पॉज क्यों किया। उसने एक बार भी ये एक्सप्लेनेशन नहीं दी कि जिन कामों पे वो खुद रोस्टिंग करता था आज वो खुद क्यों करता है। डक्की, अभी भी वक्त है, अपनी वीडियोस के लाइक्स और डिसलाइक्स देखो। अब आवाम को मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, क्योंकि काफ़ी आवाम जाग चुकी है और वो जानते हैं कि तुम कितने बड़े हिपोक्रेट और झूठे हो। दिल से माफ़ी मांगो, आवाम तुम्हें माफ़ कर देगी, लेकिन इस तरीके से माफ़ी मत मांगो जहाँ पर अभी भी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने की बजाय दूसरों को ब्लेम कर रहे हो। मैं अब इस टॉपिक पे कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा, एंड आई होप अब आपको पता चल गया हो कि डक्की बहुत कोशिश करेगा आपको मैनिपुलेट करने की। अब आप वो 7 साल पहले वाले बच्चे नहीं रहे। अल्लाह हाफिज़।